हर हर महादेव। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम दूसरों का भला करें। तो कुछ लोग तो चैरिटी करते हैं भला करने के लिए। कुछ लोग ज्ञान देते हैं। ज्ञान मतलब जैसे अगर कोई परेशान है, दुखी है, तो उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होते रहता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं, है ना। और जो दुख देते हैं उनके पास दुख पक्का आता है, और जो अगर तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा सही काम ही करा है, तो तुम्हारे पास सुख ज़रूर आएगा। तो उनको शांति मिलती है थोड़ी सी कि हाँ, सही बात बोल रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं वो दूसरों को सुख देने के लिए पहले तो अपना घर छोड़ देते हैं। फिर बंदे चुनते हैं कि सुख देना किसको है। परिवार को सुख नहीं देना, ओल्ड लोगों को सुख देने ही देना। क्योंकि वो मर जाए। और बच्चों को सुख देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर है। लड़कों को सुख देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्योंकि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। बचा कौन। लड़कियां बचे। उसमें भी जो पत्नियां हैं उनको पति सुख देंगे। फिर कौन बचा? जवान लड़कियां। और कई बार तो मतलब पतियों की पत्नियों पर भी उनकी नज़र होती है। वो कहते हैं कि हर पति अच्छा नहीं होता, मैं अच्छा हूँ, इस तरीके का। तो ये महान पुरुष बाहर निकल जाते हैं घर के, बच्चों की दुनिया से बाहर, परिवार की दुनिया से बाहर, बुढ़े लोगों की दुनिया से बाहर, क्योंकि उस टाइम पे जवान होते हैं। फिर ये लोग टारगेट करते हैं घरों की लड़कियों को अपनी बातों से। पूरी इनकी बातें ऐसी होती हैं कि कैसे भी करके लड़कियों तक पहुँचे, और वो इनकी बातों को माने और इनके पास आए, किसी और के पास ना जाए, इनके पास आए। उसमें आती है सिंपैथी। सिंपैथी में तुम्हारा जन्म लोगों की सेवा करने के लिए नहीं हुआ, तुम स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से जियो। अब लड़कियां सोचती होंगी, हमारा जन्म इनकी सेवा करने के लिए नहीं हुआ, स्वतंत्र हो, मर्जी से जियो, मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ, ये बात बोल कौन रहा है? बाहर एक बंदा जो अपने आप को महापुरुष समझता है, उसमें कुछ क्वालिटीज आ गई ना, उसको बाय नेचर थोड़ी सी अच्छी बॉडी मिल गई, हैंडसम, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ी कुछ क्वालिटी उसने गेट कर ली, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया उसने, कुछ भी मतलब स्किलफुल चीज़ उसने सीख ली, है ना। बहुत ही उसके पास एक अच्छी उपाधि हासिल हो गई कि मैं ये हूँ, बट स्टिल दे जस्ट शो कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने कितना कुछ कर लिया मैंने, बट स्टिल देखो मैं कहाँ कचड़े में पड़ा हूँ। और पावर किसका होता है? जो उनके पास उपाधि है उसका। वो दी किसने, दिलवाई किसने, कैसे मिली? एक फैमिली की वजह से। फैमिली पैदा होती कचड़े के ढेर में डाल देती ना अगर, तो जिस तरीके के लोग चिल्लाते हैं ना कि मैं ये हूँ वो हूँ, शरीर भी अपाहिज होता। और अपाहिज लड़के से कौन लड़की प्यार करती फिर? कोई नहीं।
तुम जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो उनमें से जो अट्रैक्ट नहीं हो रही वो तो सही है, और जो अट्रैक्ट हो जा रही हैं, जिन्होंने प्रकृति को धोखा दिया इतना बड़ा, तुम लोगों की तो चलो आदत होती है, लड़कों की तो चलो आदत होती है कि हाँ, जहां से जैसे भी कुछ मिल जाए हड्डी उड्डी खाने के लिए कुत्ते की तरह लपक ली। लड़कियों की ऐसी आदत नहीं होती है ना। लड़कियों में अगर फीमेल बॉडी दी है तो उस बॉडी की डिग्निटी को संभाल के रखने की एक मेंटली ताकत भी दी है कि जस्ट यू शुड बी कनेक्टेड विद द फैमिली। और वो होती भी कनेक्टेड ही उनसे। ये इनके पास आ भी जाती है ना अगर थोड़ी देर के लिए, फिर उनको रियलाइज होता है नहीं, फैमिली इज एवरीथिंग। ऑफ कोर्स फैमिली इज एवरीथिंग, स्पेशली फॉर फीमेल। फिर वो चले जाती हैं और वो सही करती हैं फैमिली के पास जाके, लेकिन वो सही नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक बार प्रकृति को धोखा दे दिया, उन्हें ठीक लगा, बट फैमिली ज़्यादा बड़ी लगी उससे, तो वो फैमिली के साथ भी रहेंगी और प्रकृति को धोखा भी देती रहेंगी। फिर पति को, बच्चों को, माँ बाप को लगातार धोखा देती रहेंगी, लेकिन उनसे कनेक्टेड रहेंगी उनका खून चूसने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इनके जो आशिक होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं नीचे, कुछ नहीं होता उनके पास। डिग्री भी उनकी काम की नहीं होती, पढ़ाई उनकी काम की नहीं होती, पैसा और काम का नहीं होता, कुछ होता भी है तो आज ये लपक रही हो उस पैसे को, कल कोई और लपक लेगी, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी किसके साथ है? फैमिली भले ही 2 पैसे कमा रही हो, फैमिली के साथ सिक्योरिटी है। और इनके साथ सिक्योरिटी इसलिए भी नहीं होती है कि आज जवानी के बलबूते पे ये जो कर रहे हैं जवान औरतों के साथ, है ना, तो बुढ़ापे में भी ये जवान औरतों को ही टारगेट करेंगे, फिर जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो मैं भूल जाएंगे। इनका नेचर होता है ये। तो इसीलिए लेडीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें तो एटलीस्ट प्रकृति को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक लड़की नहीं चाहती ना तब तक लड़का उसको टच भी नहीं कर सकता। इसलिए इस चीज़ में लड़कों का पाप नहीं माना जाता है, भले ही ये पाप है। वो लड़का, उसको, उसका नेचर ही ऐसा है, यही समझ लो कि उसका नेचर ही ऐसा है। तुम नहीं हो सेफ जंगल में, बाहर लड़कों, अनजान लड़कों, तुम नहीं हो सेफ। कितना भी अच्छे से अच्छा बंदा मान लो, लड़कियों के मामले में फिसल ही जाता है। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, कृष्ण ही देख लो, कितनी शादियां कर ली, इनको अकल नहीं थी क्या कि एक लड़की के साथ रहना चाहिए? थी, और फिसल गए। औधे में, औधे के अभिमान में, अपनी डिग्निटी की वो होता है, डिग्निटी भी नहीं, क्या बोले उसको, एक फेमस हो जाते हैं ना उसके अहंकार में। अवेलेबिलिटी थी उस तरीके की लड़कियों की, तो वो फिसल गए। अवेलेबिलिटी ही ना होना तो ये लोग पत्नियों का पूरा सम्मान करें, एक पत्नी ही अगर हो तो। नहीं जी, सम्मान क्यों नहीं करते? क्योंकि बाहर 4-5 ताक लगा रही हैं, किस चीज़ को? उसको नहीं, उसके पैसे को। इसीलिए इन लोगों को भी अपने औकात में रहना चाहिए, लड़कियों को भी संभल के रहना चाहिए, और अपनी औकात में ही रहना चाहिए सबको। और इसलिए सबको अपनी औकात याद रखनी रखनी चाहिए। इसीलिए इन लोगों को टाइम टाइम पे वो भी देना चाहिए, अच्छा खासा ट्रीटमेंट। हर हर महादेव।